जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, कुछ पेंशनर ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अगर आगे कभी आपकी डेथ होती है तो उसके बाद वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है, ये तो ठीक है। लेकिन जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो दोस्तों, अगर कुछ बच्चे एलिजिबल हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए, तो दोस्तों जो भी वाइफ है, स्पाउस है, वो नॉमिनी जरूर करे बच्चों को। अगर अभी भी भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर वाइफ हैं तो बच्चों को जरूर नॉमिनी कर दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दोस्तों, बच्चों के जो नाम हैं वो आप स्पर्श में जरूर ऐड करवाएं। आप खुद ही ऐड करिए उसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि दोस्तों, अगर नॉमिनी है, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर बच्चे नॉमिनी हैं, तो फिर बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो एक मैं गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के नाम स्पर्श में जरूर ऐड करें। ऐसी एक पेंशनर थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम ऐड करवाया स्पर्श में, प्रोफाइल में, जहां पे फैमिली पेंशन का कॉलम है, वहां पे नॉमिनी जरूर ऐड करें। अपने बच्चों को ऐड कर दें, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे एक बच्चा हो। क्योंकि दोस्तों, आप तो खत्म हो जाओगे, आपकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन कई बच्चे सफर करते हैं। कई बच्चों की कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है आगे कि कहीं से अर्निंग नहीं हो पाती या कुछ दिक्कत आ जाती है मेडिकल से रिलेटेड। तो कम से कम पेंशन को तो सहारा होगा उन्हें आगे, जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तो कम से कम बच्चे तो ले पाएंगे पेंशन। लेकिन बच्चों को कई बार दिक्कत होती है क्योंकि पेरेंट्स नॉमिनी नहीं करते बच्चों को, तो फिर फैमिली पेंशन दे नहीं पाता डिपार्टमेंट, क्योंकि बच्चे नॉमिनी होते नहीं है। तो स्पर्श में एक बार आप नॉमिनेट जरूर करें बच्चों को। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मेरे फादर की थर्ड इंस्टॉलमेंट आई 7187 और पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली स्पर्श की तरफ से। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, सिर्फ तीसरी मिली इन्हें 7187, 7187, लेकिन पहली दूसरी नहीं मिली। दोस्तों, ये सवाल खड़ा करता है, यानी स्पर्श आपको सिर्फ तीसरी इंस्टॉलमेंट देके बैठ गया, वो भी 7,000, 10,000 रुपए। पहली और दूसरी कहां गई? तो दोस्तों, इसके लिए इन्हें कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि मेरी पहली और दूसरी किस्त कहां गई, या फिर ये कहीं रिकवरी अमाउंट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इतनी छोटी अमाउंट कहीं रिकवरी ना हो, किसी चीज की रिकवरी तो नहीं हो रही है। या अगर ये एरियर है भी ओआरओपी का, तो इतना कम कैसे आया, सिर्फ 7,000 रुपए, और बाकी की इंस्टॉलमेंट कहां गई? दोस्तों, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो यहाँ पे स्पर्श की तरफ से, या फिर इनकी पेंशन में कोई गड़बड़ी चल रही हो, एरियर में कोई गड़बड़ी चल रही हो। तो इसके लिए इन्हें स्पर्श से ही बात करनी पड़ेगी। या तो स्पर्श पे ये ग्रीवांस डालें या फिर सीपी ग्राम के जरिए भी शिकायत डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्पर्श के थ्रू अगर कुछ आंसर चाहिए तो हमें शिकायत जरूर डालनी पड़ेगी, तभी कुछ आंसर मिल पाएगा। तो ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये किस चीज का एरियर है या फिर किस चीज की रिकवरी करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको पहली दूसरी किस्त नहीं मिली, डायरेक्ट तीसरी किस्त मिल गई, वो भी 7,187 की। तो दोस्तों, इतना कम एरियर कैसे हो सकता है, या कहीं रिकवरी तो नहीं है? तो इन्हें पूछना पड़ेगा स्पर्श के थ्रू। तो मैंने बोलूंगा एक शिकायत डालिए स्पर्श में और उसका आंसर लीजिए कि ये क्या आया है पेमेंट। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, जब भी आप स्पर्श को लॉग इन करते हो, जब भी आप लॉग इन करते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है, प्लीज अपडेट योर पेन डिटेल। आपसे पूछता है कि आप अपनी पेन डिटेल मेंशन करिए, पैन कार्ड डिटेल। दोस्तों, अगर स्पर्श में आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। अगर आपका पैन अपडेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका पैन अपडेट नहीं होगा तो आपकी पेंशन रोकी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे सारे स्पर्श के कॉलम भर लीजिए, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे पैन कार्ड डिटेल हो, या फिर फैमिली डिटेल हो। धीरे धीरे आप अपडेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में वाइफ को कोई दिक्कत ना हो पेंशन से रिलेटेड। तो स्पर्श में जितनी भी चीजें हैं सारी आप अपडेट रखें, अप टू डेट। दोस्तों, अगर पैन डिटेल अपडेट नहीं है तो पैन कार्ड डिटेल भी आप मेंशन करें, पैन कार्ड जो नंबर है वो भी मेंशन करें। क्योंकि पैन का जो लेना देना होता है, पैन नंबर का, वो टीडीएस का लेना देना होता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है। अगर आपका कोई टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा है तो आप पैन की डिटेल जरूर मेंशन करें।
चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं पेंशनर कि जब हम पेंशन लेते हैं बेसिक पे में तो उसमें हमारी एमएसपी ऐड होती है मिलिट्री सर्विस पे, लेकिन जो लास्ट पे सर्टिफिकेट हो गया एलपीसी हो गया उसमें एमएसपी कहीं शो नहीं होती, उसमें सिर्फ बेसिक पे लिखी रहती है या फिर अदर अलाउंस लिखे रहते हैं। दोस्तों जो एमएसपी है वो एक अलग पार्ट है, एक तरीके की पे है, वो मिलिट्री सर्विस पे, एक तरीके का आप उसे जोखिम भत्ता बोल सकते हैं। वो एलपीसी में शो नहीं होता। हां, वो एक अलग से अलाउंस के रूप में आपकी पेंशन पे आपको दिया जाता है, जैसे बेसिक पे प्लस एमएसपी 5200 की, उसके बाद क्लासिफिकेशन अलाउंस, लेकिन एलपीसी में वो इंक्लूड नहीं होता। हम भी जो एलपीसी बना के देते हैं तो उसमें भी हम सिर्फ बेसिक पे मौजूद रखते हैं, बाकी जो अदर अलाउंसेंस है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो शो नहीं करते एलपीसी में, भले ही बाद में हम पेंशनर को वो अलग से दे दें अमाउंट ऐड करके। तो ऐसे ही डिफेंस में ये है, एलपीसी में वो जुड़ेगा नहीं, लेकिन पेंशनर्स को उसका बेनिफिट देते हैं बाद में, जिसे हम बोलते हैं पेंशनरी बेनिफिट, मिलिट्री सर्विस पे के रूप में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक कमेंट था, मोदी जी ने खोला पिटारा, ओआरओपी 3 तीसरी किश्त सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक 21,909 से 36,700 तक एरियर रैंक वाइज। दोस्तों क्या 2024 में मोदी जी आपके लिए पिटारा खोलेंगे ओआरओपी 3 का, या फिर 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उसका? क्या आपकी पेंशन सही से रिवाइज हो पाएगी? आपकी पेंशन की गलतियों को सुधारा जाएगा? ये पता लगेगा 2024 में क्या क्या आपको मिलता है। और दोस्तों जो पीछे का एक्सपीरियंस रहा है सरकार का, आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा। हमें सिर्फ ओआरओपी नहीं चाहिए, हमारा जो जेन्युइन हक है वो हमें चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करके एक सही पेंशन टेबल चाहिए। तो दोस्तों एक हम गुजारिश करेंगे कि 2024 आएगा, लेकिन कुछ अच्छे फैसले यहां पे लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद हम कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि इक्वल एमएसपी पे क्या रिजल्ट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी मामला और आगे लंबा चले जाए। सबसे पहले इक्वल एमएसपी पे हम सुनवाई का देखेंगे कि क्या होता है। बाकी 2024 तो दूर है, देखेंगे सही टाइम पे हमें ओआरओपी 3 मिलती है या नहीं मिलती है। क्या चुनाव की वजह से यह भी डिले हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और आपको पूछ रहा हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।